नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, वो एक आपने कहावत सुनी है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने के लिए जो टूल किट तैयार की गई थी, वो महिया मोइत्रा स्कैंडल ने पूरी तरह से बेनकाब कर दी है। यूँ कहिए कि उसको बेनकाब करने का जो सेहरा है, जो क्रेडिट है, वो महिया मोइत्रा को जाता है। यानी कि नरेंद्र मोदी को बदनाम करने चले थे और खुद ही धड़ाम हो गए। केवल धड़ाम ही नहीं हुए, बदनाम भी हो गए और बदनाम हुए तो अपने साथ कई लोगों के नाम और बदनाम किए। महिया मोइत्रा जो एक अच्छी-खासी पढ़ी-लिखी महिला हैं, विदेश से पढ़ाई करके आई हैं, बैंकर हैं, लेकिन फिर उन्हें एक भूत चढ़ता है पॉलिटिक्स में आने का, तो वो भी कर लिया उन्होंने। कर भी लिया और अच्छे से बदनाम भी हो गईं। इस समय पैसे को लेकर के पैसे लेके सवाल पूछने के लिए खुद ही वो अब सवालों के घेरे में हैं। सदन में पैसे लेके सवाल पूछती रही हैं। अब वो अकेली नहीं हैं, उनके साथ एक पूरी टीम है। टीम कहना थोड़ा गलत होगा, पूरी टूल किट है, जो मोदी सरकार के खिलाफ काम कर रही है, जो मोदी की छवि को धूमिल कर रही है। और अब उसमें जो नाम है ना, वो एथिक कमेटी सबके नाम भी उजागर करने वाली है। आप ये समझ लीजिए कि अब इसमें राहुल गांधी का इकोसिस्टम भी क्रैक हो गया है। ये क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का नाम साफ तौर पे दर्शन हिरानंदानी ने अपने एफिडेविट में उसका ज़िक्र किया है। जिनके नाम एफिडेविट में हैं, उनमें कई राजनीतिक चेहरे हैं। वो लोग भी हैं जो मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला करके झूठी खबरें गढ़ रहे थे। यानी कि इससे एक बात और साबित होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खौफ केवल देश में ये जो इंडिया अलायंस है इन्हीं में नहीं है, अ, गांधी परिवार में ही नहीं है, बल्कि विदेशों में भी उनका खौफ है। इसीलिए विदेशी मीडिया उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है जब उन्हें मौका मिलता है। लेकिन किसके ज़रिए? राहुल गांधी के ज़रिए। वो नाम जिनकी गिनती राहुल गांधी के दोस्तों में होती है, उनके साथ गाहे-बगाए आप फ़ोटो भी देखते रहते हैं। ख़ैर ये सब जल्द ही सामने आने वाला है और बड़ा दिलचस्प होगा ये सब देखना। महिया मोइत्रा और राहुल गांधी की दोस्ती सामने आने से ममता बनर्जी भी महुआ से बड़ी ख़फ़ा हो गई हैं, बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि उन्हें वो इंडिया अलायंस में थी, लेकिन उन्हें राहुल गांधी पसंद नहीं है। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि टीएमसी ने महुआ मोइत्रा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, बस इसकी ऑफ़िशियल घोषणा होनी बाकी है। सोमवार को एक और बड़ा बयान आया, वो भी महुआ से जुड़ा हुआ ही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ जो तस्वीरें आपने देखी थी, कहीं डिनर कर रहे हैं आपस में, तो कहीं साथ बैठ कर के अ, जाम चीयर्स कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। मतलब वो मस्ती भरी तस्वीरें हैं। चलिए आपको मैं वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देती हूँ, जिस पर उन्होंने कहा है कि महुआ मेरी बेटी जैसी है। अब आप ये तस्वीर देखिए, ऐसी तस्वीरें क्या कोई पिता अपनी बेटी के साथ खिंचवाता है? ऐसे पोज़ देता है? आप ये देखिए, ऐसे पोज़ कोई पिता देते हैं? और भी महिया मोइत्रा की फ़ोटोज़ वायरल हुई थी। इसमें ये अपने एडवोकेट बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई, जिनका बाजू इसमें दिखाई दे रहा है। और ये भी एक पार्टी का फ़ोटो है। तो दोस्तों, इसमें ये फ़ोटो वायरल होते हैं एंड द वेरी नेक्स्ट डे निशिकांत दुबे एक शिकायत करते हैं। ये उनकी शिकायत थी,
जो उन्होंने आगे फॉरवर्ड की है। अब इस पे कार्रवाई भी हो रही है और इसमें 2 लोगों को बुलाया भी गया था। बुलाया गया, उन लोगों ने अपने जो उनके पास इस संबंध में जो भी सबूत हैं, वो उनको सौंप दिए गए हैं। लेकिन मौया मोइत्रा की देखिए दोस्ती किस-किस से नहीं है, काफ़ी लंबी लिस्ट है और ये जो दोस्त दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इन्होंने भी एक शिकायत करी है मौया के खिलाफ कि इनका जो डॉगी हेनरी है, वो मौया ने अपने कब्ज़े में किया हुआ है। अब आप ये देखिए कि इस पूरी कहानी में अभी तक 4 किरदार थे, निशिकांत दुबे जिन्होंने शिकायत की, मौया मोइत्रा जिनके खिलाफ शिकायत की और ये जय अनंत देहाद्राई, ये सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। इन्होंने सारे सबूत मुहैया कराए क्योंकि ये अपने सारे सबूत सीबीआई में दे चुके थे। वहीं से निशिकांत ने वो सारी चीज़ें कलेक्ट की और फिर शिकायत की। देन इसके बाद दर्शन हीरानंदानी इस पिक्चर में आते हैं, इस स्टोरी में आते हैं। हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ हैं। उनके पिता रियल एस्टेट टाइकून निरंजन हीरानंदानी हैं। तो इस तरीके से इस कहानी में काफ़ी सारे मोड़ आते हैं। अब आज क्या हुआ, जो तस्वीरें आपने करीब-करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया है आपने देखी, जो मैंने आपको अभी दिखाई भी हैं, उस तस्वीरों के बाद ये बयान आता है शशि थरूर जी का। तो इसमें ये कह रहे हैं कि माय लाइफ इज़ डेडिकेटेड टू द पीपल। These types of troll are a part of cheap politics. In my opinion, this is not the serious issue. मतलब इनकी नज़र में ऐसी अगर फ़ोटोज़ वायरल हुई हैं, जिसमें ये मौया के साथ हैं और डिनर कर रहे हैं, लाइक इस तरीके की फ़ोटोज़ जो हैं, इनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। ये सोचते हैं कि ये सब एक अलग इश्यू है। तो अब आप ये देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि मौया मेरी बेटी समान है। लेकिन दोस्तों अगर वो महुआ को अपनी बेटी मानते हैं, तो क्या ऐसी तस्वीरें आपने कभी देखी हैं पिता और पुत्री की? क्योंकि वो उसे अपनी बेटी बता रहे हैं, तो इसलिए मैं पुत्री शब्द यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि आपने कभी ऐसा देखा? पहली बात तो ये है कि मौया उनकी बेटी जैसी हैं, बेटी तो नहीं है। इसके अलावा कोई पिता बेटी जैसी महिला के साथ क्या ऐसे पोज़ देता है? सोचने की बात है ना, क्या ऐसे पोज़ देता है? आपने कभी देखा? शायद से नहीं देखा होगा, अपवाद सभी जगह होते हैं। दूसरी बात ये है, माना कि ज़माना बहुत एडवांस हो गया है और लोग एडवांस हो रहे हैं, लेकिन क्या भारतीय पिता, भारतीय समाज में ऐसी तस्वीरों को भारतीय समाज एक्सेप्ट करता है? ये वही शशि थरूर हैं जो अपने स्टाइल के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। एक और बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इस बात को काफ़ी दिन हो गए हैं, ये जो फ़ोटो वायरल हुए थे, इनको लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन इन्होंने अपनी सफाई देने में इतने दिन क्यों लगा दिए? जब ये फ़ोटो आई थी, जब महुआ का इस पे अपना काउंटर जवाब आया था, ट्वीट आया था, उसी समय इन्हें भी अपनी टिप्पणी देनी चाहिए थी। लेकिन ये अभी तक चुप क्यों थे? और अब बोले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनकी नीयत में खोट है। भाई अगर आप पिता समान हैं, तो आप अभी तक चुप क्यों थे? किसी शुभ मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे थे कि आप अच्छे दिन में जो है इस बात का खुलासा करेंगे
कि वो आपकी बेटी है। शशि थरूर से अच्छा तो दर्शन हीरानंदानी निकला, जिसने जैसे ही देखा कि चीज़ें ओपन हो रही हैं, उन्होंने फ़ौरन से एफ़िडेविट दिया और उसमें सबके नाम खोल दिए, यानी कि पूरी पोल पट्टी हीरानंदानी ने खोल के रख दी। कम से कम वो सामने तो आया, भले ही उसमें उनका अपना बचाव का भी एक मकसद है, लेकिन शशि थरूर की स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई। अच्छा, मौया मोइत्रा भी ये कह रही हैं कि ये जो फ़ोटो है केवल उसे ट्रोल करने के लिए वायरल की गई हैं। ख़ैर, मौया जो भी कहती रहें, लेकिन अब जो एक मामला है जिसमें वो फँसी हुई हैं, जिसमें उन पे अब चारों तरफ से अटैक हो रहे हैं। उस स्कैंडल ने इंडिया अलायंस का भी काम तमाम कर दिया है। अब आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हालाँकि इसको ऑफ़िशियल नहीं किया गया है, लेकिन आप जल्दी सुनिएगा कि ममता बनर्जी ने महुआ को निष्कासित कर दिया है टीएमसी से। और कर दिया है, ये केवल ऑफ़िशियल होना इसका बाकी है, क्योंकि ममता कभी भी राहुल को पसंद नहीं करती हैं और आगे उनका रोल क्या होगा इंडिया अलायंस में, ये जो गठबंधन है विपक्ष का, ये भी देखने की बात होगी। वैसे इंडिया अलायंस की अ, हवा तो नीतीश कुमार ने भी बड़ी खराब कर दी है, क्योंकि इंडिया अलायंस के सूत्रधार कौन थे? नीतीश कुमार। आज की तारीख में वो जहाँ भी गेट टुगेदर होता है, यहाँ भी सभा होती है, वो कहते घूम रहे हैं कि वो सबके साथ बने रहेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ उनकी दोस्ती है, तो है। इट मीन्स आने वाले दिन बड़े दिलचस्प होंगे। तो दोस्तों, अब देखिए कि महुआ ने किस तरीके से शुरुआत की थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की, और आज उनकी क्या स्थिति हो गई है। केवल वही नहीं, उनके साथ कई और लोग भी बदनाम हो गए हैं, उजागर हो गए हैं उनके नाम। सबसे पहला नाम तो राहुल गांधी का ही आ रहा है कि ये जो उनकी एक टीम थी उनके दोस्तों की, वो उन्हें कहती थी कि आप कुछ ऐसा कीजिए, अडानी की आड़ में ही आप नरेंद्र मोदी को, उनकी छवि को धूमिल कर सकते हैं। तो आज अगर उन्होंने उन नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का जो कुप्रयास किया है ना, तो उसके नतीजे भी अब वो भुगत रही हैं। अभी तो इस पूरे मामले में बहुत कुछ दोस्तों सामने आना बाकी है। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, और एक बात, आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों में भी आप फॉरवर्ड कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा जो भी कंटेंट लेटेस्ट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।